हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत और आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग के बारे में। मेनली फ्रीलांसिंग कहते किसको हैं और ये किस तरह से हमें बेनिफिशियल होगा, ये सब पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली अगर आपके पास नॉलेज एज ए मीन्स वेब डिज़ाइनिंग का है या फिर वेब डेवलपमेंट का है या डिजिटल मार्केटिंग का है, इसके अलावा भी अगर आपको जैसे डेटा एंट्री होते हैं या फिर लोगो डिजाइनिंग है, कोई भी सेक्टर में अगर आपके पास स्किल है मार्केटिंग का हो या सेल्स का हो, आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग एज ए फ्रीलांसर आप करियर बना सकते हो, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, इस सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो जस्ट हम लोग क्लिक करते हैं फ्रीलांसिंग। बेसिकली फ्रीलांसिंग इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु ऑफर सर्विस एंड वर्किंग ऑन सेवरल जॉब्स ऑन वेरियस क्लाइंट एट वन टाइम। कहने का मतलब कोई एक सिंगल पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना सर्विस देता है, चाहे वो सेवरल अलग अलग जॉब रहते हैं या फिर वेरियस क्लाइंट को वो प्रोवाइड करते हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के लिए अगर आप मान लो डिजिटल मार्केटर है या फिर वेब डिज़ाइनर है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटर है तो इस केस में आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, यूट्यूब मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो चीज़ आप यूज कर सकते हो और चूज़ कर सकते हो और कर सकते हो। पर डिजाइनर हो तो वहाँ पे आप वेबसाइट बना सकते हो, स्टैटिक हुआ, डायनामिक हुआ या फिर डेवलपमेंट है तो वो भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ऑप्शन बहुत सारे होते हैं जहाँ पे जैसे फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि फ्रीलांसिंग चलो मुझे करना है तो मुझे कहाँ पे जा सकते हैं और क्लाइंट कहाँ मिलेंगे, प्रोजेक्ट कहाँ मिलेंगे, और ये सब चीज़ हम किस तरीके से समझेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग के साइट कहाँ कौन कौन से साइट होते हैं और ये सारे साइट में हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करें। तो नॉर्मली जो साइट रहेगा तो उसमें से अपवर्क साइट है, freelancer.com है, फाइवर है, 99 डिज़ाइन है, टॉपटल है, फिर ग्रू है, पीपल पर आवर है, ड्राइवर है। ये मैंने कुछ लिस्ट आपको बताया जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये इसका मैंने आपको लिस्ट बताया। इसमें से कोई एक वेबसाइट पे मैं जाके आपको पूरा समझाता हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट होगा और तभी आपको क्लियर हो पाएगा कि सिस्टम क्या होता है फ्रीलांसिंग का। तो मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, freelancer.com को मैं एग्जांपल के तौर पे देखता हूँ। तो इस freelancer.com पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज़ें हैं। पहला हायर फ्रीलांसर, दूसरा अर्न मनी फ्रीलांसिंग। तो फर्स्ट है हायर फ्रीलांसर। कहने का मतलब अगर मान लो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आप फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हो कोई फ्रीलांसर जो है मुझे कोई फ्रीलांसर से मुझे काम करवाना है, तो उस केस में आप हायर फ्रीलांसर पे क्लिक करोगे। जस्ट मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट है तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, कुछ डिटेल्स है जो फाइल का अपलोड कर सकते हो, फिर नेक्स्ट करके आप प्रोजेक्ट को अपलोड कर सकते हो। इससे जो प्रोजेक्ट आप देना चाहते हो वो फ्रीलांसर तक पहुँच जाएगा। तो ये पार्ट हुआ अगर मुझे प्रोजेक्ट किसी को देना है तब, बट मुझे अगर प्रोजेक्ट लेना है तब क्या होगा। तो उसके लिए जो दूसरा ऑप्शन है अर्न मनी फ्रीलांसिंग, ये दूसरा ऑप्शन है। तो इस ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हमें साइन अप करने का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग साइन अप करने जाएंगे तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने साइन अप करके रखा है। प्रीवियस मेरा वेबिनार था, उसमें मैंने बताया था फ्रीलांसिंग पे कैसे काम करते हैं। तो वही अकाउंट है, मैं एक काम करता हूँ उस अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप साइन अप कर लीजिएगा। इट्स वेरी इजी कि आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब देना होता है और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो साइन अप पे बटन पे क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम लोग समझते हैं किस तरीके से ये वर्कआउट करेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी ऐसे फ्रीलांसिंग में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना पड़ता है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे जाने के बाद व्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट मैंने एक आपके लिए प्रोफाइल बनाया, बट आपको अच्छे से प्रोफाइल बनाना है।
है, क्योंकि मैंने जैसे फ्रीलांसिंग काम किया था तो मैंने स्टार्ट काम किया था 2008 में। 2008 से लेके 2011 तक मैंने काम किया और 11 के बाद मैंने CNC के साथ काम करना शुरू किया। तो मुझे 2.5 से 3 साल मैंने कंटिन्यूस फ्रीलांसर काम किया। तो मुझे पता है कि किस वे से हमें क्लाइंट को अप्रोच करना है और किस तरीके से काम करना है। तो समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आप अपना नाम के साथ यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे जाइएगा और जैसे हेडिंग है, हेडिंग आप अच्छे से लिखिएगा। हेडिंग कहने का मतलब कि आप सब कुछ लिख सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटर है, SEO एक्सपर्ट है, या वेब डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो यहाँ पे हेडिंग जो है पूरा प्रोफेशनल होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ट्राई कीजिएगा कि अराउंड कम से कम 500 से लेकर 1000 वर्ड के बीच में अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आवरली रेट डाल सकते हो कि अगर आपको पर $, कितना आप चार्ज करना चाहते हो, $5, 10, 15, 20 जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोर्टफोलियो का। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो इससे पहले आपने काम किया है तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे मैनेज बटन पे क्लिक करना करेगा। जैसे यहाँ पे मैनेज पे मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो आइटम का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड पोर्टफोलियो पे आप क्लिक करोगे। जैसे ऐड पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे टाइटल आ गया और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, कुछ इमेज रहेंगे वो अपलोड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या स्किल आपने यूज किया है वो स्किल आ जाएगा और यहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। इमेज हुआ, आर्टिकल्स हुआ, या अगर कोड लगता है या फिर वीडियोज है, ऑडियो है, जो भी फाइल में आपका पोर्टफोलियो है वो बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो जब भी आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हो तो पोर्टफोलियो मस्ट है, क्योंकि जब पोर्टफोलियो अगर आपका अच्छा रहेगा तो काम मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यू। फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रिव्यू आपका, कि अगर आपने किसी कस्टमर के लिए, किसी क्लाइंट के लिए काम किया है तो काम करने के बाद उसने आपको क्या रिव्यू दिया। अगर आपको वो रिव्यू अच्छा दिया है तो आपको आगे के लिए काम करने के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए रिव्यू का फैक्टर बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस के लिए। आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। आप ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करोगे और आपको टाइटल, कोई कंपनी में काम किया है, किस डेट से किस डेट तक काम किया है, सब यहाँ पे समरी के साथ आप ऐड कर सकते हो। प्लस आप एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन, अगर आपने कोई बुक पब्लिश किया है तो उस केस में आप ये पब्लिकेशन को भी यूज कर सकते हो। तो ये सब सारे तरीका है जो आपको प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए, तो ये मस्ट है। विदाउट प्रोफाइल जो है नॉर्मली आपको काम मिलना मुश्किल होगा, तो ये आप कर सकते हो। फिर आप वेरीफाई, यहाँ पे जो भी है फ़ोन वेरीफाइड, ईमेल, फ़ोन कनेक्टेड आप कर सकते हो। पेमेंट वेरीफाई के लिए मैं एक बार क्लिक करके बताता हूँ कि नॉर्मली पेमेंट वेरीफाई में हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कि पेपल में अगर आपको लगता है फ्रीलांसर में कुछ पैसे ऐड करनी है तो यहाँ पे आप पेपल का अकाउंट आप बना सकते हैं। ईजी है, फिर आप पेपल के अकाउंट बना के आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। paypal.com पे जाइएगा और वहाँ पे बना लीजिएगा। और बनाने में सिर्फ ईमेल एड्रेस यहाँ पे अटैच करना पड़ता है। तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो मेरे YouTube चैनल पे अगर देखिएगा, तो अगर ऐसा रहेगा कि मैं YouTube चैनल पे जो है ना कैसे पेपल का अकाउंट बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, उसका रहेगा तो मैं वीडियोज़ वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। तो ये पेपल से हो गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करना है तो ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से हो गए, आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे वेरीफाई यहाँ से आप कर लेते हो, देन हम लोग जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सर्टिफिकेशंस। जैसे आप यहाँ पे एज ए करियर बनाना चाहते हो तो इसमें यहाँ पे गेट सर्टिफाइड का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो भी स्किल है उससे रिलेटेड जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो जैसे HTML का लेवल 1 टेस्ट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मीन्स 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, फिर आपका जो है एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ओके। और इससे बेनिफिट मेनली क्या होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट असाइन करता है तो एटलीस्ट उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपके पास स्किल्ड है या नहीं है, क्योंकि आपने टेस्ट कंप्लीट किया हुआ रहता है। और यहाँ पे टेस्ट का डिटेल भी है, 40 मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे, 10 मिनट्स का लिमिट रहेगा, 75 मार्क्स चाहिए जो पास मार्क्स है और कोई पेनल्टीज फॉर रॉन्ग आंसर क्लियर नहीं है। ये सारे एग्ज़ाम के रूल है। ऐसे आप मल्टीपल टेस्ट आप दे सकते हो तो आप एक सर्टिफाइड फ्रीलांसर बन जाओगे। ओके। तो ये पार्ट क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम मीन्स अगर मुझे
सर्टिफाइड फ्रीलांसर बनना है कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग में कि अभी तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि अगर प्रोजेक्ट आपको वो पोस्ट करना है तो कैसे करोगे, बट आपको जब प्रोजेक्ट लेना है तो वो कैसे करोगे। जब आपको प्रोजेक्ट लेना रहेगा तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आपके स्किल्स पे। अब ये स्किल सेट हम किस तरीके से सेट करेंगे, पहले हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एडिट स्किल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे एडिट स्किल्स पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सर्च का। तो इस यहाँ पे सर्च करने के बाद भी आप अपने स्किल को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज है जो अभी लोड हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगे और ये सारे कैटेगरीज में से आप चूज कर सकते हो कि मुझे किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे मैंने वेबसाइट IT सॉफ्टवेयर पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप लेना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो आपने वर्डप्रेस पे लेना चाहते हो या फिर जावा पे लेना चाहते हो, तो ये आप चूज कर सकते हो कि मुझे किस पे प्रोजेक्ट को लेना है। और ये लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सेव कैसे आप सारे हैं यहाँ पे। अगर राइटिंग कंटेंट पे है, डिजाइनिंग है, डेटा एंट्री का वर्क चाहिए, इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, जिस पे आपको चाहिए यहाँ से आप ले सकते हो। लेने के बाद आप इसको प्रोजेक्ट, ये जो भी आपके स्किल्स है, इस स्किल्स को आप सेव कर सकते हो। तो जैसे आपने ये स्किल सेट आप सेट कर लेते हो, तो सेट करने के बाद आप इसी स्किल से रिलेटेड जो है आपको मेल की नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। आपको मेल भी आएंगे और फ्रीलांसिंग में भी आपको नोटिफिकेशन आएंगे। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट बिड को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। तो ये पार्ट हुआ, जस्ट मैंने एक प्रोफाइल के बारे में ओवरव्यू बताया कि हम किस तरीके से करेंगे। इसके अलावा भी मैं बात करूँगा सबसे पहले कि मैनेज मेंबरशिप पे बात करते हैं, फिर हम लोग आएंगे प्रोजेक्ट पे बिडिंग के लिए। बेसिकली मैनेज मेंबरशिप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ट्राई मेंबरशिप में मेनली क्या होता है कि अलग अलग तरह के मेंबरशिप है। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट मेंबरशिप है 62.27 का है। अगर इसमें आपको 15 बिड मिलेंगे और 30 स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। अभी ये बिड और इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक freelancer.com पे जाता हूँ, तो जैसे मैंने आपको ये स्किल सेट की बात किया था, जैसे मैंने कुछ स्किल यहाँ पे सेट किए थे, तो उसमें ये 30 स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो स्किल सेट है, ये एडिट स्किल्स जैसे पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जैसे अभी हमने एडिट करके कुछ स्किल सेट ऐड किए थे, तो ये सारे स्किल सेट यहाँ पे आपको पता चलेंगे। तो जो भी स्किल रहेगा हमारे पास, सपोज डेवलपमेंट का है, डिजाइनिंग का है, जिसका भी स्किल सेट है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो 14 स्किल सेट सेलेक्टेड है, 14 सेलेक्ट है यहाँ पे। तो मतलब इस 14 कीवर्ड से रिलेटेड मेरे पास अपडेट आएंगे और 15 बिड पर मंथ है। कहने का मतलब आप प्रोजेक्ट किस तरीके से आपको मिलेंगे और मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे उसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ, ऊपर में आप जाइएगा और जाने के बाद ब्राउज कर सकते हैं और ऑल प्रोजेक्ट कंटेंट्स फ्रीलांसर, ये सारे ऑप्शन है कि आपको कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्राउज अवेलेबल प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, और ताकि आपको आइडिया हो जाएगा प्रोजेक्ट में बिड क्या होता है। बिड मेनली ये जो पार्ट है 15 बिड, आप 15 प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हैं। मतलब 15 प्रोजेक्ट को आप जो है प्रपोजल क्लाइंट को भेज सकते हो, तो उसको बोलते हैं बिडिंग। तो ये सारे प्रोजेक्ट के आपको लिस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं कि ग्राफिक डिजाइनर चाहिए या फिर एग्रीमेंट फ्रॉम फोटो इनटू वर्ड्स, डेटा एंट्री, ये सारे आपको यहाँ पे वर्क दिख रहे हैं। ओके, अब इसमें से अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, जैसे आप ये देख सकते हो एक वर्डप्रेस एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये ले लूँ या फिर एक एग्जांपल के तौर पे इसको लेता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। अभी इस प्रोजेक्ट में अगर सपोज मैं बिड करना चाहता हूँ, तो हमारे पास जो है, अगर सपोज मैं पे करता हूँ फ्रीलांसिंग को 62, फिर तो हमारे पास 15 बिड का ऑप्शन है जहाँ पे मैं बिड कर सकता हूँ, मतलब 15 प्रोजेक्ट। तो उसमें से फर्स्ट प्रोजेक्ट है, ये देख सकते हो। ये प्रोजेक्ट कहाँ का है, ये प्रोजेक्ट कनाडा का है, ठीक है। इसने 8 प्रोजेक्ट किया है। इसको जो फ्रीलांसर ने काम किया है उसका 6 रिव्यू है, 5 स्टार रिव्यू है।
आप यहाँ पे एम्प्लॉय वेरिफिकेशन सारी चीज़ कर सकते हो, लाइक इसका पेमेंट वेरीफाइड है, डिपॉजिट ऑलरेडी है, इसमें ईमेल वेरीफाइड है, प्रोफाइल कंप्लीटेड है और फ़ोन नंबर वेरीफाइड है। तो इट मीन्स कि जो क्लाइंट है ये क्लाइंट जेन्युइन क्लाइंट है, ये इससे आपको पता चल जाएगा। और फिर एवरेज बिड, अभी यहाँ पे देखो इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे सारे डिटेल्स हैं कि इसने प्रोजेक्ट के बारे में दिया है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल समझ सकते हो। समझने के बाद अगर आपको हायर करनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे इसने प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना दिया, 750 से लेके 1000 कैनेडियन डॉलर CAD का मीन्स दिया कॉस्ट, मेरे पास उसके पास बजट है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 750 है, अगर मान लो आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट को मैं 750 में ही बना सकता हूँ तो यहाँ पे कर सकते हो। कितने दिन में डिलीवर कर सकते हो, अगर आपको लगता है 10 दिन में तो आप यहाँ पे कर सकते हो 10 दिन में डिलीवर। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का मीन्स प्रपोजल सेंड करना है, और प्रपोजल में आप कम से कम आप ट्राई करना कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस है और इस तरह का जो रिलेटेड प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है ये आप मेंशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्लाइंट को समझ में आता है कि आपको इस प्रोजेक्ट का, इस तरह के प्रोजेक्ट का आपको एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। एंड देन आप यहाँ पे माइलस्टोन, जैसे मान लो $750 का है तो आपका पेमेंट कैसा चाहिए, तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे माइलस्टोन की बात है तो माइलस्टोन में आप डाल सकते हो फर्स्ट माइलस्टोन आप कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप चाहते हो कि पहले 300 मेरे को चाहिए, $300 चाहिए, तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा माइलस्टोन टायर माइलस्टोन कर सकते हो, और सेकेंड हम लोग माइलस्टोन कर सकते हैं, और यहाँ पे कितना चाहिए, फॉर एग्जांपल $200 कर सकते हो। फिर ऐसे आप तीसरा भी ऐड कर सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो ताकि क्लाइंट को भी पता चल जाए कि जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे काम करते जाओगे और वो माइलस्टोन वो आपको रिलीज़ करता जाएगा, मतलब पेमेंट आपको देता रहेगा। तो वो जो पेमेंट देगा वो फ्रीलांसर के अकाउंट में पेमेंट जाएगा और फ्रीलांसिंग के अकाउंट से आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होता जाएगा। और ये जो फ्रेंड ये जो देख रहे हो ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट जो है इसी तरह से आपको हमेशा नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप यहाँ पे जाके इस प्रोजेक्ट को बिड कर सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका यहाँ पे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ऑप्शनल है कि लाइक अपग्रेड शील्ड अगर दिखना है तो, और हाईलाइट आपके प्रोजेक्ट को करना है तो इतना एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अब ये क्यों पे करना पड़ेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग यहाँ पे प्रपोजल पे क्लिक करते हैं, और प्रपोजल पे क्लिक करने के बाद हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये दो ऑप्शन जो है हाईलाइटेड और शील्ड का क्या ऑप्शन है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो इसी प्रोजेक्ट पे बीड किया गया है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रीफर्ड फ्रीलांसर, क्योंकि ये मीन्स टेस्ट रिलेटेड इसका ऑलरेडी होगा। अभी यहाँ पे देखो प्रीफर्ड है, देखो यहाँ पे शील्ड है। मेनली ये शील्ड किस लिए यूज़ किया जाता है, जब आपका कोई प्रोजेक्ट है आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट के वो क्लाइंट को, आपका जो प्रपोजल है वो क्लाइंट को सबसे पहले दिखे, तो उसके लिए हाईलाइट किया जाता है, या फिर शील्ड्स करके आप वहाँ पे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो। तो मेनली हाईलाइट करने के लिए, प्रोजेक्ट को टॉप पे रखने के लिए दिखा जाता है। जैसे मान लो यही एक कंपनी है, लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 99% प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, 371 इसका रिव्यू है। तो अब इतना रिव्यू तो लोग क्लाइंट जो है मोस्टली इस पर ट्रस्ट करेगा। तो वही डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से एक क्लाइंट को डील करते हैं, और डील करने के बाद फिर हम लोग आगे वर्कआउट करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने जैसे पोर्टफोलियो की बात किया कि बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने ऑलरेडी यहाँ पे पोर्टफोलियो का लिंक भी दिया है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो पोर्टफोलियो। तो जैसे हम लोग भी अभी चेक करके देखते हैं कि इसका पोर्टफोलियो कैसा है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि जब भी आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो किस तरह का पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। देखिए जैसे मैंने उसके वेबसाइट, उसके फ्रीलांसिंग के पेज पे मैं आ गया। अभी किस तरह से आपको लिखना है आप इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर, डिज़ाइनर, एसईओ, ग्राफिक्स, यहाँ पे उसने इंट्रोडक्शन है, आप देख सकते हो किस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है। ये रावलपिंडी पाकिस्तान से है, ये 2011 से ये अकाउंट है इसका। 33 रिकमेंडेशन लोगों ने रिकमेंड किया है, और यहाँ पे सारे वेबसाइट का डिटेल्स है, किस कौन कौन से वेबसाइट पे काम किया है, और यहाँ पे क्लाइंट के रिव्यू है। जैसे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट, और इसी के नाम से प्रोजेक्ट है जो $100 का है। इसी के कभी कभी ये भी होता है क्लाइंट डायरेक्टली आपके नाम से प्रोजेक्ट रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे
प्रोजेक्ट को आप ले सकते हो। तो मेनली यही रीज़न होता है, इसी वजह से आप जो है प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो और प्रोजेक्ट को ले सकते हो। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं 15 बिट कम है तो आप ज़्यादा 329 पे करके 50 बिट कर सकते हो, या फिर आप जो ये है ट्रायल आप करना चाहते हो 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए आपको 100 बिट्स दिए जाएंगे, 80 स्किल्स दिया जाएगा जिसमें आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट पे कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन रहेंगे, एक बार ऑप्शन आप एक बार रिव्यू करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको किस वजह से आप काम कर सकते हो। ओके, तो फ्रीलांसिंग पे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट को बीट करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट फाइंड करते हैं, और अगर मान लो कोई क्लाइंट से बात करना हो तो यहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन रहता है, बट क्लाइंट सबसे पहले आपको मैसेज करेगा तभी आप बात कर सकते हो। तो इस तरह से ये जो है ना प्राइवेसी भी मेंटेन किया जाता है फ्रीलांसर के वेबसाइट पे। तो इस तरह से आप ये सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे और फिर आप ऐसे फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो आई होप कि जो इस वीडियो में जो मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, कुछ वेबसाइट के नाम मैंने आपको बताया, फिर फ्रीलांसिंग में हम लोग स्किल सेट कैसे करेंगे, प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, प्रोजेक्ट को बीट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट मुझे पोस्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे कि कुछ मिस्टेक्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं और क्या है नहीं है, वो सब पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।